नमस्कार दोस्तों, पुनः आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। बच्चों देखिए, 2-3 दिन से जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। कुछ जो निजी समस्या था उसके कारण जो है आपका वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज से आपका जो है वीडियो जो है अलजबरा का जो है वो डेली आपका एक अलजबरा का वीडियो जाएगा। और अलजबरा में आज हम लोग जो है एडवांस मैथ में आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। चूँकि हम आपको बताए थे कि जो आइडेंटिटी होता है अलजबरा में वो 7 प्रकार का होता है, जिसमें से पहले आइडेंटिटी को हम लोग जो है वो डिटेल में जानेंगे कि पहले आइडेंटिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है उसको कैसे किया जाता है और इसका कंडीशन क्या होता है। देखिए, आइडेंटिटी पहला जो है बच्चों उसमें क्या जाता है कि मान लो कि कोई कंडीशन है x + 1/x अगर 1 हो। कंडीशन देखिए बच्चों है कि यदि x + 1/x अगर 1 हो तो देखिए क्या क्या कंडीशन इसमें बन सकता है। अगर हम x से गुना कर दें तो देखो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा x² + 1 बराबर x मिलेगा। अगर इसके LHS और RHS दोनों को अगर हम x से पुनः गुना कर दें तो आपको मिलेगा x³ + x बराबर इधर से x² मिल जाएगा। अगर LHS और RHS को हम क्लियर करें तो देखो इधर x² कैंसिल हो जाएगा और इधर x से इधर x कैंसिल हो जाएगा। यानी आपको जो मिला वो मिला x³ + 1 बराबर 0। यानी आप बोल सकते हो कि आपको मिला x³ बराबर -1। अब देखिए इससे कंडीशन देखिए क्या क्या बनेगा। पहला देखो कंडीशन बना कि यदि x + 1/x अगर 1 हो तो देखिए कंडीशन बन रहा है कि ऐसे स्थिति में पहला जो कंडीशन है वो बनेगा कि भाई x³ का वैल्यू -1 होगा। या आप ऐसे बोल सकते हो, इसको 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं कि अगर x³ का पावर जो है अगर विषम रहे और नंबर रहे पावर जो है, तो चूंकि x³ का वैल्यू जो है वो -1 है और -1 को अगर विषम बार गुना करोगे तो आपको -1 मिलेगा। लेकिन अगर x³ का वैल्यू जो x³ का जो पावर है अगर सम हो तो चूंकि x³ जो है वो -1 है और -1 के पावर अगर आप सम करोगे तो ये आपको +1 मिल जाएगा। तो पहला कंडीशन देखिए क्या मिला बच्चों कि यदि x + 1/x अगर 1 हो तो उस स्थिति में x³ का वैल्यू जो है -1 होगा। लेकिन अगर x³ का पावर अगर विषम हो तो वो तो -1 रहेगा, लेकिन अगर x³ का पावर सम कर दे तो +1 हो जाएगा। अब अगर दूसरे इसके कंडीशन पर देखिए हम लोग आए तो चूंकि x³ का वैल्यू -1 है, आप दोनों तरफ वर्ग कर दोगे, x³ के स्क्वायर कर दोगे और -1 के स्क्वायर करोगे तो x6 का वैल्यू जो है 1 मिल जाएगा। यानी इसमें दूसरा कंडीशन देखिए बनेगा कि जब x + 1/x अगर 1 हो तो x6 जो है उसका वैल्यू हमेशा +1 होगा। अगर दूसरी बात को अगर हम लोग समझें कि देखिए अगर यहाँ से जो आपको मिला है वो x³ का वैल्यू जो है वो -1 मिला, अगर इसको इधर लाओगे तो x³ + 1 बराबर 0 हो जाएगा। और आप लिमिट पढ़े होंगे कि 1 को आप x के पावर 0 लिख सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि x³ + x0 बराबर 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए थ्योरी है बच्चों। तीसरा पॉइंट मिला कि ऐसे स्थिति में x³ + x0 हमेशा 0 मिलेगा। इसका देखो मतलब ये हुआ कि अगर घात का अंतर जो है 3 हो और अगर वो प्लस में जुड़ा हो तो उसका वैल्यू हमेशा हम लोग 0 मानेंगे। फिर देखिए आप समझिए, यदि घात में अंतर 3 का हो और अगर वो जुड़ा हुआ हो प्लस में हो तो उसका वैल्यू हम लोग 0 मानेंगे। उसी प्रकार देखिए अगर यहाँ से एक और प्रूव कर ले हम लोग कि चूंकि यहाँ x6 बराबर हमको 1 मिला था और इसको अगर इधर लाएं तो x6 - 1 बराबर हम 0 बोलेंगे। इसको आप लिख सकते हैं कि x6 - x0 बराबर 0। यानी अगर घात का अंतर 3 हो तो प्लस में होगा तब वैल्यू 0 होगा, लेकिन अगर घात में अंतर 6 का हो तो माइनस में होगा तब 0। यानी इसमें से चौथा पॉइंट बच्चों क्या मिला कि x6 - x0 बराबर 0 होगा। ये दोनों देखो इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी एक बार फिर हम लोग समझ लें कि आइडेंटिटी पहला देखो क्या बोलता है कि यदि x + 1/x अगर 1 हो
तो उस स्थिति में एक्स का वैल्यू हमेशा -1 होगा। एक्स क्यू का पावर अगर विषम दोगे तब तो -1 ही रहेगा, लेकिन अगर एक्स क्यू पावर सम दोगे तो +1 हो जाएगा। दूसरा देखिए इसमें क्या बनता है कि जो x6 है, यानी जो भी घात 6 से पूरा कटने वाला होगा उसका वैल्यू +1 होगा, और अगर घात में अंतर 3 का हो और अगर प्लस में हो तो उसका वैल्यू 0 होगा, और अगर घात में अंतर 6 का हो तब अगर वो माइनस में होगा तब 0 होगा। अब जैसे देखिए इस पे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और कुछ क्वेश्चन को करते हैं कि देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। ये जो है इसका हम लोग जरूरत पड़ेगा तो इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं, यहीं पे छोड़ दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छा से समझो। मान लो देखो पहला क्वेश्चन आपको देगा कि यदि x + 1/x बराबर अगर 1 हो, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि x के पावर 56 माइनस x के पावर 50 प्लस x के पावर 36 माइनस x के पावर 30 प्लस x के पावर 9 का वैल्यू क्या होगा। देखिए बच्चों अभी हम बताएं कि अगर x + 1/x अगर 1 हो तो उस स्थिति में अगर घात का अंतर 6 हो और अगर वो माइनस में हो, घात का अंतर 6 हो अगर माइनस में हो तब उसका वैल्यू आपका 0 होगा। तो अगर आप यहाँ गौर से देखो तो देखो ये दोनों टर्म में जो है घात का जो अंतर है, पावर का जो अंतर है वो 6 है, और 6 होने के साथ साथ माइनस में जुड़ा हुआ है, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पर भी देखो घात का जो अंतर है वो 6 है और माइनस में जुड़ा है, घात का अंतर 6 हो और माइनस में जुड़ा हो तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं भाई इसका वैल्यू 0 होगा। अब जो x के पावर 9 है इसको आप लिख सकते हो कि x के पावर 3 के पावर 3, और अभी हम बताएं कि अगर x के पावर 3 हो और अगर विषम पावर हो तो उसका वैल्यू -1 होता है, क्योंकि x के पावर 3 है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो विषम है तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इसका जो टोटल आंसर होगा बच्चों वो -1 होगा। अब देखो अगर दूसरा क्वेश्चन को हम लोग चलें कि मान लो कि यदि x + 1/x अगर 1 हो और आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए x के पावर 72 प्लस x के पावर 15 प्लस x के पावर 3 प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ये दोनों टर्म कब लगता है, जब घात का अंतर जो या तो 3 हो या तो 6 हो। चूँकि यहाँ पे घात का अंतर ना तो 3 है ना तो 6 है, इसका मतलब कि ये दोनों कंसेप्ट हम नहीं लगाएंगे। अगर ये दोनों कंसेप्ट हम लोग चलते हैं तो हम बताएं कि जो भी 6 से कटने वाला पावर होगा उसका वैल्यू 1 होगा। तो अगर हम इसको सेटअप कर दें तो इसको x के पावर 6 के वैल्यू पावर 12 बोल सकते हैं, और इसको 15 को सेट करें तो आप बोल सकते हैं कि भाई x के पावर 3 और इसका वैल्यू 5 होगा प्लस x के पावर 3 + 5। अभी हम बताएं कि भाई जो 6 से कटने वाला होगा उसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। तो आप बताओ कि 1 का पावर अगर 12 करोगे तो भी 1 रहेगा, और x के पावर 3 अगर विषम में रहे, x के पावर 3 का पावर विषम हो तो वैल्यू -1 देगा। यहाँ x के पावर 3 है और वैल्यू विषम है तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, प्लस x के पावर 3 तो x के पावर 3 का वैल्यू बच्चों में बताया -1 होता है, तो यहाँ पर -1 रखेंगे प्लस 5 होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 5 में से अगर 1 घटाओगे तो इसका वैल्यू बच्चों 4 होगा। तो ये जो क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर होगा वैल्यू और बच्चों 4 होगा। अब अगर इसमें तीसरा क्वेश्चन देखो और क्या पूछ सकता है, अगर हम समझें इसमें देखो क्या और पूछा जाता है कि मान लो कि यदि x + 1/x अगर 1 हो तो बोलेगा बताओ कि x के पावर 10 प्लस 1/x के पावर 10 का वैल्यू क्या होगा। अब देखो बच्चों प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पर जो आपका घात जो दिया है वो ना तो 3 से कटने वाला है ना तो 6 से कटने वाला है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करें। तो देखिए हम लोग करते क्या हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए कि जो घात है वो ना तो 3 से डिविजिबल हो ना तो 6 से हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 के नज़दीक ऐसा टर्म खोजते हैं जो 3 या 6 से कटने वाला हो। 3 से हो या तो 6 से हो, आप जैसा आपका सुटेबल हो वैसे आप कर सकते हैं। अगर हम x के पावर 10 को बच्चों लिखें तो इसको लिख सकते हैं कि x के पावर 9 गुने x के पावर 1, 9 और 1 10 हो जाएगा। अगर इसको सेटअप हम करें तो लिख सकते हैं 1/x के पावर 9 गुने x लिख सकते हैं।
चूँकि x के पावर 9 को हम बोल सकते हैं कि x के पावर 3 का पावर 3 है, विषम है, और हम बताएं कि 1 के पावर 3 अगर विषम के रूप में सेट हो जाए तो उसका वैल्यू -1 होता है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि इसका वैल्यू -x होगा प्लस 1/a -x होगा। अगर ये दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लें तो बच जाएगा x प्लस 1/x। और आपको क्वेश्चन में पहले ही हिंट किया बच्चों कि x प्लस 1/x का वैल्यू 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि माइनस गुने 1 यानी इसका आंसर -1 होगा बच्चों। तो कभी भी अगर आपका क्वेश्चन आइडेंटिटी में ऐसा सेट है कि जो घात है वो 3 से न कटने वाला हो या 6 से न कटने वाला रहे, तो हमेशा उसको इस तरह से तोड़ते हैं कि कोई भी इसके नज़दीक में ऐसा टर्म हो जो 3 या 6 से कटने वाला हो। जैसे अगर एक क्वेश्चन और हम लोग आते हैं बच्चों, देखिए अगर आपको क्वेश्चन बोल दे कि x प्लस 1/x जो है अगर 1 है, और आपसे अगर क्वेश्चन पूछते कि बताओ x के पावर 17 प्लस 1/x के पावर 17 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर भी देखिए हम लोग बच्चों जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें जो पावर 17 है वो ना तो 3 से कटने वाला है ना तो 6 से कटने वाला है। इसका मतलब कि फिर इस क्वेश्चन को जो है हम लोग है जो है वो सेट करेंगे, ऐसे टर्म में सेट करेंगे जो 17 के नज़दीक 3 से कटने वाला कौन है। तो चूंकि 17 के नज़दीक जो 3 से कटने वाला है बच्चों वो 18 है, तो इसको हम लोग देखिए सेट कर सकते हैं कि x का पावर 18/x प्लस इसको बोल सकते हैं x/x के पावर 18। देखिए आप सेट कीजिएगा तो 18 में अगर x से भाग दोगे तो x के पावर 17 हो जाएगा, और x में अगर x के पावर 18 से भाग दोगे तो यहाँ भी x के पावर 17 होगा। अब देखिए आपको सहूलियत क्या हो गया कि अभी हम बताएं कि जो भी 6 से कटने वाला रहेगा उसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो चूंकि 18 जो है 6 से कटने वाला है तो इसका वैल्यू 1 होगा, जिसको बोल सकते हैं 1/x और प्लस इसको x/1 बोल सकते हैं। इसका मतलब ये सेटअप हो गया x प्लस 1/x में। अब चूंकि x प्लस 1/x का जो है आपका वैल्यू दे रखा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू 1 है, तो आप बोल सकते हैं टोटल क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों 1 हो। इसका मतलब हम लोग आइडेंटिटी में देख रहे हैं कि आइडेंटिटी में अगर 3 से कटने वाला ना भी सेट रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके नज़दीक में 3 से कटने वाला वैल्यू को सेट करते हैं। अब देखिए इसमें और देखो क्वेश्चन क्या दे सकता है आपको कि यदि x प्लस 1/x अगर 1 हो तो आपसे पूछ देगा कि बताओ x के पावर 36 प्लस 1/x के पावर 27 का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब कि जो घात है वो दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। मान लो कि एक का घात 36 है और एक का जो घात है वो 27 है, तो बोलता भाई ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सेट करेंगे। तो कुछ नहीं देखो करना है, आप क्या कर सकते हो इसको कि आप x के पावर 36 को लिख सकते हो x के पावर 3 का वैल्यू 12 और x के पावर जो 27 है उसको आप लिख सकते हो कि 1/x के पावर 3 के वैल्यू 9। अभी चूंकि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर x के पावर 3 विषम घात के रूप में सेट हो तो उसका वैल्यू -1 होगा, और x के पावर 3 अगर सम घात के रूप में सेट हो तो उसका वैल्यू +1 होगा। क्योंकि यहाँ पर x के पावर 3 का जो घात है वो सम है, और अभी पता है कि जब भी सम रहे तो उसका वैल्यू है +1 होगा, तो हम बोलेंगे वैल्यू इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। प्लस अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पर x के पावर 3 जो है विषम घात के रूप में सेट है, और हम बताएं कि x के पावर 3 अगर विषम रूप में रहे तो उसका वैल्यू -1 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसका वैल्यू जो होगा 1/-1 होगा। आगे हम लोग सेट कर सकते हैं 1 प्लस इसको -1 काट देंगे, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि आइडेंटिटी जो फर्स्ट है उसमें और कितने तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है ऐसे कि x प्लस 1/x अगर जो है 1 है, तो क्वेश्चन आपको पूछ देंगे कि बताइए x के पावर 12 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर 6 प्लस 8 का मान क्या होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ देंगे। तो देखिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, x के पावर 12 को हम लिख सकते हैं x के पावर 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, इसको हम लोग x के पावर 3 के पावर 3 कर सकते हैं, x के पावर 2 के वैल्यू x के पावर 3 का वैल्यू 2 कर सकते हो प्लस 8। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि चूंकि इन लोग दोनों जो घात है वो 6 से कट रहा है तो उसका वैल्यू 1 होगा। आप 3 में सेट करो या 6 में सेट करो, उससे आपको जो है आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो x के पावर 3 का जो हम देख रहे हैं कि भाई ये सेटअप जो है वो सम के रूप में हो रहा है, पावर इसका सम है,
और हम बता रहे हैं कि भाई एक्स के पावर 3 का पावर अगर सम हो तो उसका वैल्यू +1 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू +1 है। प्लस एक्स के पावर 3 जो है यहाँ पर विषम घात के रूप में है और विषम घात के रूप में रहे तो इसका वैल्यू -1 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू -1 होगा। प्लस एक्स के पावर 3 सम घात के रूप में और जब भी सम रहे तो उसका वैल्यू +1 होगा और +8 आप यहाँ पे कैंसिल कर दोगे, इसका वैल्यू 8 9 हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग जो है फर्स्ट आइडेंटिटी जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को देखें और उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और बार बार देखिए हम बोलते हैं कि जब भी अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे या कुछ भी अगर लगे कि नहीं यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो हम बार बार बोलते हैं कि आप कमेंट जरूर करें, आप अपना जो विचार है राय है ज़रूर अपना दें। और आज से आपका जो है अलजबरा का वीडियो जो है डेली अपलोड होगा। 7 प्रकार का हम लोग का जो बच्चों का आइडेंटिटी है और हम लोग हर वीडियो में एक एक आइडेंटिटी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि अलजबरा का आइडेंटिटी का क्वेश्चन कैसे बनता है। तब तक के लिए नमस्कार।